हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले में शामिल चौथा शूटर आज तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसको लेकर बंबर ठाकुर ने चिंता जाहिर की है। गौरतलब है कि 14 मार्च को होली पर्व के दिन अज्ञात हमलावरों द्वारा पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसमें पूर्व विधायक सहित पीएसओ घायल हो गए थे। 24 राउंड चली फायरिंग के बाद चारों हमलावर फरार हो गए थे, जिसके बाद डीआईजी मंडी सेंट्रल रेंज सौम्य असाम शिवन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी टीम ने गोलीकांड में संलिप्त 3 शूटर सहित 4 अन्य लोगों को जिनकी मामले में संलिप्तता पाई गई थी, उन्हें गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से सभी आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया था। वहीं गोलीकांड मामले को 2 महीने 14 दिन का समय बीत जाने के बावजूद भी चौथे शूटर को एसआईटी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। साथ ही पूर्व विधायक के घर पर लाई गई सुरक्षा टीम को भी हटा दिया गया है, जिसको लेकर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं चौथे शूटर की जल्द गिरफ्तारी, पूर्व विधायक के घर पर सुरक्षा बल तैनात करने और चिट्टा तस्करों के साथ एक भाजपा विधायक व पुलिस अधिकारी की संलिप्तता को लेकर कॉल डिटेल खंगालने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार के जरिए राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री व राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। इस बात की जानकारी देते हुए बिलासपुर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि उन पर हुए हमले में शामिल चौथे शूटर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, बावजूद इसके उनके घर पर लगाई गई सुरक्षा को हटा दिया गया है। साथ ही बंबर ठाकुर ने कहा कि आज भी उन पर व उनके परिवार पर जानलेवा हमला की आशंका बनी हुई है और फरार शूटर कभी भी उन पर हमला कर सकता है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन को उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले को लेकर डीजीपी व एसपी के बीच चली जुबानी जंग से जहां यह साफ हो चला है कि चिट्टा तस्करों को संरक्षण देने वाले डीजीपी ऑफिस में बैठे हुए हैं और चिट्टा तस्करों के खिलाफ उन्होंने बिलासपुर में रैलियां की थी, जिसका नतीजा है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री व राज्यपाल से मांग की है कि चिट्टा तस्करी में संलिप्त लोगों की कॉल डिटेल खंगाली जाए, ताकि उन्हें संरक्षण देने वालों लोगों का पर्दाफाश हो सके और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आपको पता है कि पिछले 14 मार्च को मेरे सरकारी आवास में जो वीआईपी एरिया है, जहाँ डीसी, एसपी, जज सभी के ऑफिस है, उसके सामने 4 हमलावरों ने मेरे ऊपर गोलीबारी की, मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर, और 2 महीने बीत गए हैं। अभी तक भी जो है वो चौथा शूटर जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो अभी जो पुलिस की लड़ाई आपस में चल रही है, उस लड़ाई में एक बात सामने आई है कि जो चिट्टा तस्कर हैं वो डीजीपी के दफ्तर में वहाँ के कुछ ऑफिसर हैं जो उनके सुरक्षक हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये मैं लगातार पिछले 12 सालों से चिट्टे के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, चिट्टा तस्करों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। चिट्टा तस्करों के पक्ष में तरलोग उसके बाद हट गई है, सिक्योरिटी मेरी नहीं बढ़ाई गई, गोलियां मेरे ऊपर ही दागी, 26 गोलियां मेरे बच्चों के ऊपर भी गोलियां दागी गई हैं। तो क्यों ना आज दिन तक जो है वो शूटर पकड़ा गया, ये अतुल वर्मा बताएंगे अच्छी तरह से। तो मेरी ये डिमांड है, मैं राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री को और गवर्नर को दे रहा हूँ, ये गवर्नर साहब को, कि त्रिलोक जुमाल की जो एमएलए है यहाँ का, जो उनके साथ देखा जाता है, और जो डीजीपी साहब है, उनकी कॉल डिटेल खंगाली जाए, क्योंकि सन 2002 में डीजीपी अतुल वर्मा ने मेरे ऊपर एक केस, फर्जी केस रोहतक में कराया था अपने हौलदार से। सिटी प्रेसिडेंट मेरे यहाँ पे इनको मालूम है, और रोहतक से ही जो है बंदे मेरे को मारने आए। इशू ये है कि रोहतक में 2002 में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा पड़ा था, जहाँ बाद में जो उन्होंने विड्रा किया। अब इतने वर्षों के बाद रोहतक से ही लोग मेरे को मारने आए हैं, तो कहीं न कहीं कनेक्शन होने की संभावना है। और डीजीपी के आदेशों के बावजूद उसकी सुरक्षा बढ़ानी तो अलग बात है, तो घटाई गई। और अफसरों को उसने ये भी कहा कि भाई बंबर ठाकुर को जो है वहाँ पे क्यों लगाई है फोर्स, वहाँ पे हटाओ इसको। तो ये मैं इंक्वायरी मांग रहा हूँ गृह मंत्री से, डीजीपी के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ। और ये बार बार बोलता है सीबीआई जांच हो तो कराओ जांच, जैसे भी
बढ़िया जैसी जांच होनी तो हो। और हमारी सरकार में भी मैं मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहूँगा कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हुई नहीं, इसलिए कार्रवाई हो। धन्यवाद।